फ्री ब्रेकफास्ट वर्सेस फ्री वाईफाई। गाइज, आपने एक होटल बुक किया है और आप होटल में जैसे ही जा रहे हो तो आपको ये दो ऑप्शंस दिया जा रहा है। आइदर आप फ्री ब्रेकफास्ट खा सकते हो, जिसका मतलब बेसिकली जो प्राइस है आपके रूम चार्जेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, या फिर आपको हम फ्री वाईफाई देंगे जिसका भी चार्जेस ऑलरेडी आपके रूम चार्जेस में इंक्लूडेड होता है और आप अनलिमिटेड वाईफाई यूज कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। इसका भी कोई चार्जेस नहीं होता। आप कौन सा चूज करोगे? सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ रे, आप लोग देख रहे हो इंडस्ट्री हेल्पर। सो गाइस, आज के ये वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आपने टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा, मैं बेसिकली आपको आज दो चीजों से कंपेयर कराऊंगा, विच इज बेसिकली फ्री वाईफाई और फ्री ब्रेकफास्ट। अगर आप होते तो आप कौन सा चूज करते, इसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपका क्या वर्डिक है, आप क्या सोच रहे हो, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उसके पहले मैं आपको रिमेंबर करा देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो, देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स में लाता रहता हूँ विच वुड बी बेसिकली बी विद इन होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। और उसके साथ साथ मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा। इस व्हाट्सएप चैनल को आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उस व्हाट्सएप चैनल को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, यू विल बी गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दी वैकेंसीज जो कि डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली आते रहते हैं। मैं सारे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स जो भी आपके आते रहेंगे वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में भेजता रहता हूँ विद द HR email ID as well. So you can go down in the description and you can join the WhatsApp channel, जिससे आप एकदम up to date रहे with all the vacancies and with all the job updates. So without wasting any time, let's go ahead and start the video. फ्री ब्रेकफास्ट। ओके, सो आपने एक होटल बुक किया है। आप होटल बुक करने के बाद आप जैसे आपका होटल का कंफर्मेशन आपको आ जाता है, आपको उस होटल के नीचे ये भी लिखा रहता है कि योर ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड इन योर पैकेज। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ भी होती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो रहता है, एक स्टार प्रॉपर्टी में जो ब्रेकफास्ट होता है वो बुफे सजता है एंड उसमें बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये ब्रेकफास्ट जब खाने जाओगे तो आपको सिर्फ एक ही वेराइटी मिलेगा, आपको अलग 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 टाइप के वेराइटीज़ मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो सारा आइटम अगर आपका रूम रेट में अगर इंक्लूडेड रहता है तो ये बहुत ही मजे वाली बात भी होती है, राइट। अभी गाइस, इसी के ऊपर हम एक सर्वे के ऊपर बात करते हैं। कुछ सालों पहले CNN, जो कि एक बहुत बड़ा एक न्यूज चैनल है या फिर एक न्यूज एजेंसी है, उसने एक सर्वे कंडक्ट किया था। उसमें गाइस ये पता चला था कि जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन सारे लोगों को ये बहुत अच्छा लगा कि उनका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, जिसका टोटल प्रोपोर्शन 70% था। यानी कि 70% ऑफ द पीपल फेल्ट दैट ब्रेकफास्ट हैज टू बी इंक्लूडेड इन देयर पैकेज। अभी गाइस आप सोच रहे होंगे कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जी हाँ गाइस, ब्रेकफास्ट इंक्लूड करना भी एक होटल के लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक एक्सपेंस होता है, क्योंकि हर एक होटल अगर हर चीज में अगर ब्रेकफास्ट को इंक्लूड करेंगे तो उनको फिर से प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट जो रहता है, एक मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, जो कि स्टार होटल्स होते हैं, उसमें ब्रेकफास्ट कभी भी एक डिश का नहीं बनता है, उसमें बहुत ही अलग अलग डिशेस के ब्रेकफास्ट भी होते हैं। सो अलग अलग डिशेस का मतलब है अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग एक्सपेंस है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका होटल रेट ही बहुत कम है तो उसमें मैं आपको ब्रेकफास्ट कैसे दे सकता हूँ, राइट। लेकिन एक सर्वे के हिसाब से ये कंडक्ट यही किया गया था कि 70% ऑफ द पीपल, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनका ये कहना था कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड होना चाहिए। अभी ब्रेकफास्ट का प्रोपोर्शन या फिर कितना टाइप का ब्रेकफास्ट होगा, कितना क्वांटिटी का ब्रेकफास्ट होगा, ये गाइस डिपेंड करता है होटल टू होटल। अगर आप एक बहुत ही बड़े होटल में रहते हो, मे बी अ 5 स्टार होटल, तो आपका ब्रेकफास्ट का जो प्रोपोर्शन है या फिर जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू मे बी अ 3 स्टार और 2 स्टार होटल। लेकिन ब्रेकफास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी होटल रिजर्वेशन। नंबर 2, कमिंग टू वाईफाई। तो गाइस, नाउ कमिंग टू फ्री वाईफाई का कॉन्सेप्ट। अभी गाइस आज के टाइम पे अगर आप कोई भी होटल बुक करते हो, या फिर होटल ही छोड़ दो, आप अगर कोई भी डॉर्मेट्री भी अगर बुक करते हो, आपको देखना फ्री वाईफाई हमेशा प्रोवाइड किया जाता है। अभी ये वाईफाई लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? गाइस, वाईफाई प्रोवाइड करने का बस एक ही रीजन होता है, दैट इज बेसिकली योर मल्टीमीडिया, या फिर आप कह सकते हो एंटरटेनमेंट। क्योंकि गाइस कैसे रहता है कि हर एक होटल में, अगर मैं एक 5 स्टार होटल कैटेगरी की बात करूं, तो हो सकता है कि आपके होटल में शायद से एक फॉरेनर भी आ सकता है, राइट। अभी एक जो फॉरेनर आता है, फॉरेनर का जो फोन होता है वो तो एक दूसरे कंट्री का सिम होता है, तो वो हमारे कंट्री में आके इंटरनेशनल रोमिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि इंटरनेशनल रोमिंग अगर वो करेगा तो वो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। सो इस कारण से वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी आज के टाइम पे अगर आप कोई भी स्टार प्रॉपर्टी में जाते हो, मैं 5 स्टार्स की भी बात नहीं कर रहा, अगर आप कोई भी 3 स्टार प्रॉपर्टी में भी जाते हो, आपको वाईफाई हमेशा वो लोग प्रोवाइड करते ही है, क्योंकि वाईफाई प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी गेस्ट पर्सपेक्टिव।
हर एक गेस्ट के पर्सपेक्टिव से वाईफाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी होटल में जा रहे हो तो एक गेस्ट लीस्ट जो एक्सपेक्ट करता है वो होता है वाईफाई। या फिर अभी आप कोई भी छोटे से छोटे होटल में भी अगर आप जाओगे, अगर आप कोई गेस्ट हाउस में भी जाओगे तो आप देखोगे गेस्ट हाउस में भी वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एक सर्वे के हिसाब से, यहाँ पे भी एक सर्वे करने के यही किया गया था, उसमें ये पता लगाया गया कि जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कि ये वाईफाई रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने ये बताया कि एक होटल इंडस्ट्री में वाईफाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर डेवलपमेंट। यानी कि अगर कोई होटल अगर वाईफाई प्रोवाइड नहीं करता है तो उस होटल में लोग जाना प्रेफर नहीं करेंगे। हो सकता है कि शायद से वो होटल जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा या फिर ज़्यादा चीप भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सस्ता भी होता है फिर भी लोग एक दूसरे होटल में जाएंगे जिस होटल में वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वाईफाई आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है फॉर एवरीवन। क्योंकि हर एक आदमी, हर एक औरत या फिर हर एक इंसान चाहता है कि उसका जो मोबाइल डेटा का एक्सपीरियंस हो या फिर उसके मोबाइल का जो एक्सपीरियंस हो, इंटरनेट का जो एक्सपीरियंस हो, वो हाई स्पीड होना चाहिए। एंड फॉर दैट रीजन पीपल इन्वेस्ट सो मच मनी गोइंग टू दिस होटल्स। हो सकता है वो तो एक दूसरे जगह पे भी रह सकते हैं, वो घर पे भी रह सकते हैं, तो वो होटल्स में क्यों जाते हैं? होटल्स में वो जाते हैं टू गेट दिस लीस्ट एक्सपीरियंस, टू गेट दिस लीस्ट फैसिलिटी, यू कैन से, टू गेट द वाईफाई सर्विस। क्योंकि वाईफाई सर्विस जो होता है दे प्रोवाइड अ वेरी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, और उसके साथ साथ लोगों का जो अंदर का जो खुद का जो कह सकते हो जो उनका जो खुद का मोबाइल डेटा का प्लान भी होता है वो भी बचता है। क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर जाने के बाद आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे कि आपको जो वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा दैट वुड बी हाई स्पीड, सो दैट यू कैन यूज योर ओन फीड एंड यू कैन यूज योर ओन यू कैन यूज द होटल्स डेटा टू डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। आपका मल्टीमीडिया हो गया, आप नेटफ्लिक्स देखो, आप मोबाइल में गेम खेलो, आप गाना सुनो, व्हाटएवर द थिंग इज। So this is also plays a very crucial role in every hotel industry to provide a free Wi-Fi to every guest. So guys, now coming to the final verdict, आपको क्या लगता है whether a hotel should have free breakfast or whether a hotel should have free Wi-Fi? आपको क्या लगता है? आप क्या थिंकिंग है? आपको क्या मेंटली लगता है? I want all the comments in the below section. आप अपने विचार, आप जो भी सोचते हो, whether you find, if you find that this has to be perfect, आप आपका जो भी थिंकिंग है you can let me know in the comments and I will also see to that आप लोगों का क्या सोच है। If you ask me that what is the thing that I feel about hotels, I feel that दोनों चीज़ें रहनी चाहिए। बिकॉज एक होटल में आज के टाइम पे अगर आप कोई भी होटल में जाते हो यू विल सी दैट आज के टाइम पे होटल्स जो रहते हैं दिन बाय दिन एक्सपेंसिव हो रहे हैं, राइट? जो पहले के टाइम पे होता था कि पहले के टाइम पे आपको बहुत सस्ते होटल में मिल जाते थे, लेकिन अभी के टाइम में ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो होटल रेट्स आर ऑल्सो क्लाइंबिंग अप। सो फॉर दैट रीजन आई फील दैट दोनों चीज़ें रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो, अगर आप कोई भी दूसरे जगह पे जाते हो, अगर आप दूसरी जगह पर रहते हो, तो दीज आर द टू थिंग्स दैट एटलीस्ट यू एक्सपेक्ट। ब्रेकफास्ट मैं इसीलिए मानता हूँ कि रहना चाहिए, इसीलिए क्योंकि एक इंसान के लिए जो पहला जो मील होता है द ब्रेकफास्ट, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ देयर लाइफ। आई मीन नॉट इन द लाइफ, आई मीन ऑफ द रूटीन। सो अगर आपको नहीं मिलेगा देन दैट वुड बी वेरी डिसअपॉइंटमेंट फॉर एवरी गेस्ट। एंड टू इम्प्रूव द गेस्ट सेटिस्फैक्शन इंडेक्स ऑल्सो और द गेस्ट सेटिस्फैक्शन रेशियो, आई फील दैट ब्रेकफास्ट शुड बी देयर। क्योंकि ब्रेकफास्ट के ऊपर ही आप जज कर पाओगे कि वो होटल कैसा खाना सर्व कर रहा है, उसका F&B सर्विस कैसा है, उसका सर्विस करने का तरीका कैसा है, सर्विस करने का ढंग कैसा है, सर्विस के स्टाफ कैसे है। ये सारी चीजें भी हम जज कर पाएंगे व्हेन द फूड वुड बी सर्व टू अस, राइट? अगर ब्रेकफास्ट ही सर्व नहीं होगा तो हम कैसे जज कर पाएंगे? हाउ विल वी गेट द पॉइंट्स टू देम? So I feel that for that reason breakfast should be there. Now coming to the Wi-Fi section, I feel that Wi-Fi भी इसलिए रहना चाहिए क्योंकि वही बात है, मैं घर के बाहर जा रहा हूँ, मैं घर के बाहर एक दूसरे जगह पे रह रहा हूँ, मैं घर के बाहर एक दूसरे होटल में रह रहा हूँ। So for that reason I would at least need some entertainment, right? And for entertainment of course I need Wi-Fi, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से क्यों यूज़ करूँगा? मेरा हो भी सकता है कि शायद से मैं एक दूसरी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे शायद से मेरा मोबाइल का डेटा अच्छा नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, टावर अच्छा नहीं है। So for that reason I would rely on the hotel service only. और होटल अगर मुझे एक वाईफाई प्रोवाइड करेगा विच शुड बी अ वेरी हाई स्पीड वाईफाई, तो उसमें मैं मेंटली भी सेटिस्फाइड रहूंगा कि यस आई एम एबल टू बी कनेक्टेड टू माई वर्ल्ड एज वेल। सो फॉर दैट रीजन आई फील दैट दोनों पॉइंट्स रहने चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे एक और कंक्लूजन की बात ये भी आती है कि ये सब कुछ डिपेंड करते हैं आपके होटल के स्टे के ऊपर, आपके होटल के बेसिकली आपके फेयर के ऊपर। अगर हो सकता है कि अगर आप बहुत ही एक चीप होटल में रहते हो, मे बी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ योर होटल रेट इज मे बी 500 रुपीज पर डे। सो आज के टाइम पे गाइस 500 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल फिगर, राइट? उसमें कुछ भी नहीं होता है। सो अगर आप कोई 500 रुपए वाले होटल में अगर रहते हो तो शायद से आप इतने सारी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 500 रुपीज इज जस्ट फॉर मे बी अ रूम अकोमोडेशन, दैट्स इट।
उसमें आप ब्रेकफास्ट एक होटल कैसे देगा, आपको वहाँ उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए, क्योंकि 500 रुपए में ना ही वो आपका फूड कवरिंग कर सकते हैं, ना ही वो आपका वाईफाई का बिल कवर कर सकते हैं। या बट इन द सेम केस अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक 5 स्टार में जा रहे हो, मे बी ओवर देयर द रूम रेट इज ओनली 10,000 रुपीज पर डे, वहां पे डेफिनेटली यू हैव टू एक्सपेक्ट इट, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी, यू हैव टू एक्सपेक्ट इट। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं वो लोग प्रोवाइड करते, देन यू कैन डेफिनेटली गो अगेंस्ट द होटल एंड यू कैन इवन लॉन्च अ कंप्लेन ऑल्सो। बट ये पूरी डिपेंड करता है आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका एक्सपेंस कितना है। अगर एक्सपेंस आपका ज्यादा है, डेफिनेटली यू कैन डिमांड हाई, लेकिन अगर आपका एक्सपेंस ही बहुत कम है, देन आई फील दैट डिमांड भी उतना नहीं रहना चाहिए एक इंसान के लिए। लेकिन वट एवर द थिंग इज, आई वॉन्ट टू नो वट योर कमेंट्स, वट योर थिंकिंग इज, एंड यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल बी बैक विद सम अदर वीडियो एज वेल। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, एंटरटेनिंग लगा। आई विल बी ब्रिंगिंग सम न्यू कॉन्टेंट्स ऑल्सो बेस्ड अपॉन होटल मैनेजमेंट and the industries as well, and I'll be posting all the videos on a regular basis. So for that time, please excuse me and subscribe to this channel, like this video, so that I can bring some more videos in future as well. Thank you so much. This is Rishabh Ray signing off.